बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इस बीच अररिया के फारबिसगंज में पीएम मोदी ने रैली की और एक बार फिर जंगल राज और डबल युवराज का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के समय बिहार में लोगों को डर लगता था और एनडीए के शासन में सही मायनों में लोगों को वोट करने का अधिकार मिला है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि देश के कई राज्यों से तो कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ जुटी, जिसका उन्होंने अभिवादन भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रैली की उसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से कोरोना काल में भी सरकारों ने काम किया है और बिहार में दरअसल डबल इंजन की सरकार चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके का राज बिहार ने दरअसल देखा है, क्या बिहार वासी वही चाहते हैं, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि निश्चित तौर पर वो राज नहीं चाहते हैं बिहार वासी और इसीलिए एनडीए को जिताना है, इस बात का नारा उन्होंने दिया। साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने ये कहा कि लोग सिर्फ गरीबी हटाने की बात करते हैं लेकिन देश से गरीबी अभी तक नहीं हटाई गई। यानी ये इशारा था उन लोगों पर जो ये दावा और वादा कर रहे थे कि उनकी सत्ता आने पर रोजगार देंगे, उनकी सत्ता आने पर गरीबी दूर होगी। पीएम मोदी ने आज 2 दरअसल रैलियां की और पहली रैली उन्होंने अररिया के फारबिसगंज में की और दूसरी सहरसा में, जहां बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो ये 2 रैलियों की तस्वीरें फारबिसगंज में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और उसके बाद जो दूसरी उनकी रैली हुई वो सहरसा में हुई, जहां पर लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। भारी तादाद में वहां लोग पहुंचे थे। हालांकि इस समय चुनौती ये भी है, कोरोना का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट करने की अपील लोगों से की। जिस तरीके से देखिए बिहार में दूसरे चरण का ये मतदान आज हो रहा है, वोटिंग के लिए भी खास इंतजाम कोरोना काल में किए गए हैं। तो 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें प्रधानमंत्री की, 2 ये बड़ी रैलियां, फारबिसगंज में ये पहली रैली हुई और दूसरी रैली उनकी सहरसा में। सहरसा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो भारत माता की जय के नारे का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज के साथी चाहते हैं कि कहीं भारत माता की जय के नारे न लगे। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की। तो जहां एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीधे रुख ग्राउंड का कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है। 17 जिलों की 94 सीटों पर यह मतदान है। दो सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंदन जजवाड़े समस्तीपुर से इस वक्त साथ हैं, साथ ही साथ रवि सिंह छपरा से इस वक्त साथ है। रवि, आपके पीछे जरा दिखाइए कि ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति क्या है, लोग क्या पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस समय मैं छपरा इलाके में हूं और ये परसा विधानसभा सीट है और आप देख सकते हैं कि अभी भी लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि इन कतारों में जो महिलाओं की तादाद है वो ज्यादा नजर आ रही है। पुरुष 5-6 ही आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, लेकिन इससे पहले भी जब मैं अलग अलग जगहों पर जा रहा हूं तो महिला बड़ी तादाद में, महिला जो वोटर्स हैं वो बाहर निकलकर वोटिंग करने के लिए आ रही हैं। कुछ लोगों से हम एक बार बात कर लेते हैं इस चुनाव को लेकर। आप चुनाव में क्या मुद्दा, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? हमारा तो मुद्दा है कि 15 साल में नीतीश डुबा दिए बिहार को, शिक्षा को डुबा दिए, हर चीज को डुबा दिए। इसलिए हम लोग की चाहते हैं कि अब की देखते हैं तेज प्रताप को। ये बताइए क्या मुद्दा है इस बार? हम लोग बेरोजगार जो ऐसी चाहिए, बेरोजगार ऐसी चाहिए, रोजगार का मुद्दा चाहिए। हाँ, कुछ लोकल भी मुद्दा है? नहीं हम लोग सड़क, बिजली, पानी, कुछ ऐसा बिजली पानी तो हेले है। हम लोग का विकास हुआ है, ये तो हुआ है, बाकी रहते हमको ऐसी चाहिए, हम लोग को चाहिए रोजगार। देखिए तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों से बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो मुद्दा है, क्योंकि पलायन हुआ बड़े स्तर पर, और दूसरी बात यह है कि इस दौरान रोजगार का जो मुद्दा है वो उसको सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। लोकल मुद्दे कम नजर आ रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि दोपहर का वक्त है, सुबह के 7 बजे से वोटिंग हो रही है, फिर भी अब घरों से लोग निकल के आ रहे हैं और लाइन लगी हुई है। सबसे ज्यादा महिला। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। देखिए चंदन भी, चंदन में आऊंगी आपके पास। सरसद से पहले पीएम मोदी ने परवेजगंज में रैली की, जहां उन्होंने बिहार से पहले जंगल राज होने का एक बार फिर जिक्र किया। बिहार की जनता ने डंके की चोट पर ये संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। हमारे साथ चंदन भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका जल्दी से रुख कर लेते हैं। चंदन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्योंकि रवि अब से थोड़ी देर पहले जब उनसे बात कर रहे थे तो महिलाएं भारी तादाद में दिख रही थी, क्योंकि देखिए 2 बजे का वक्त हो रहा है, अपने कामकाज समाप्त करके महिलाएं पहुंच रही होंगी। क्या वहां पर जहां आप मौजूद हैं ऐसी तस्वीर है? बिल्कुल अर्पिता, देखिए तस्वीरों में सीधे दिखाना चाहेंगे हसनपुर का ये हाई स्कूल है और हमने यहाँ पे जो डेटा लिया, यहाँ पर करीब 55% वोटिंग हो चुकी है। 2000 करीब मतदाता हैं, 3 पोलिंग बूथ यहाँ पर हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि 8-10 जो महिलाएं हैं और उतने ही पुरुष मतदाता जो वो यहाँ पर शामिल हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आप ये बताइए कि वोटिंग क्या लग रहा है, धीमी चल रही है, ठीक ठाक हुई है वोटिंग? ठीक ठाक हो रही है। आपको के मन में क्या मुद्दा है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए बिहार में चुनाव को लेकर के मुद्दे पर खुल के लोग नहीं बोलते। आप बताइए क्या मुद्दा आपके मन में है बिहार चुनाव में? शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, यही सब है। चलिए, तो ये बड़ी बात है। एक और सज्जन हमारे साथ है। आप बताइए, आप वोट देने आए हैं, काफ़ी लेट आए हैं, क्या मुद्दा सोच करके आए हैं? बस शिक्षा का मुद्दा है। बिहार में शिक्षा की गिरती व्यवस्था को दुरुस्त करना है, बेरोजगारी है।
तो बिहार में हम देखिए देखते हैं कि चंदन, जितने मतदाताओं आपने से बात करते हैं, 3 ज्यादातर वहां लोग पर शिक्षा, जो बेरोजगारी मतदाता को थे उनसे ज्यादा बात की, उनमें से 2 ने तो अपने विचार रखे, लेकिन एक जिनसे महिला जो थी जिनसे आपने बात की उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इन्हीं को कहते हैं चुप्पा मतदाता। और इनका रुख कहां होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरी काया ये पलट देते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वोट डालने के बाद दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आज मैं वोट दे के आया हूं पटना में, जहां वुमेन्स कॉलेज में मैं मतदाता हूं, और जनता में बहुत उत्साह है। मैं और आग्रह करूंगा कि लोग खूब निकलकर वोट करें। बिहार की जनता शांति, सुरक्षा और विकास चाहती है। तो जिस तरीके से एनडीए का ये दावा है कि उनकी ही सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके का जंगल राज बिहार ने देखा है अब वो उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। एनडीए की सरकार जब बनी है तो विकास वहां पर हुआ, इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन आम जनता के मन में क्या है, क्योंकि देखिए दो चार बातें तो बिल्कुल साफ है। जब भी बात कीजिए जनता से तो उनका कहना है कि भाई जो रोजगार है उस पर वो वोट कर रहे हैं, विकास पर वो वोट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा युवा और महिला जो है वो बढ़ चढ़ के पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिवाली के मौके पर इस साल मिट्टी और गोबर से बने दियों और मूर्तियों को उतारने की तैयारी है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की विहान योजना के तहत महिलाओं को खास ट्रेनिंग दी गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में महिलाओं के 18 स्वयं सहायता समूहों को राज्य सरकार की तरफ से खास ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्होंने मिट्टी और गोबर के मिले जुले रूप से खूबसूरत और रंग बिरंगे दिए तैयार कर दिए। दियों के साथ ही इन महिलाओं ने गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी बनाई, जिन्हें आने वाले त्योहार को देखते हुए बाजारों में उतारा जाएगा। गोबर और मिट्टी करके मूर्ति बनाए हैं। इसमें 60% गोबर है तो 40% मिट्टी है। मिट्टी और गोबर से दिए और मूर्तियां बनाने का काम मिलने के बाद इलाके की महिलाओं को रोजगार भी मिल गया है। जो गोबर खरीदी हो रही है उसका उपयोग भी होगा, और साथ ही साथ हमारे जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनके आजीविका के साधन में भी वृद्धि होगी। गोबर और मिट्टी से बने ये दिए और मूर्तियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि काफी किफायती भी हैं।